नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और ताज़ा अपडेट के साथ। आज के इस खास न्यूज़ पैकेज में बात करेंगे देश की राजनीति से लेकर विदेश की बड़ी हलचल, सरकार के बड़ी फैसले, मौसम का हाल और आम जनता से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिन पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता और व्यापारियों के लिए राहत की खबर आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को सीधी राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की दरें पहले की तरह ही बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ टिप्पणी करने वाले युवाओं पर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन युवाओं को माफ करते हैं क्योंकि वे गुमराह हो गए थे और उन्हें सही राह दिखाना सरकार का दायित्व है। राजधानी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कांगो से लौटे एक बीएसएफ जवान को इबोला के संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद विशेष आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर अब तक 11,000 से अधिक यात्रियों की स्क्रीनिंग पूरी कर ली है और उच्च स्तरीय अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण वारदात को अंजाम देते हुए 2 प्रवासी मजदूरों से पहले नाम पूछा और फिर उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस हमले में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक विस्तार देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पानी की सतह पर तैरने वाले सोलर पैनल लगाने के लिए सूर्य सरोवर योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान को कड़ा राजनयिक संदेश भेजा है। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए ईरान से तुरंत कार्रवाई रोकने का आग्रह किया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों ने परचम लहराया है। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जबकि अस्मिता डे और तेजस्विन शंकर ने भी भारत के लिए शानदार पदक अपने नाम किए हैं। संसद में भारी हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। नए कानून के तहत जन्म और मृत्यु की सूचना समय पर न देने या देरी करने पर नियमों को और सख्त बना दिया गया है। दिल्ली दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कडूमा कोर्ट ने पूर्व आप नेता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चुनाव आयोग ने ओडिशा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है। नई समय सीमा के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सितंबर के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और एआई जनरेटेड फर्जी सामग्री हटाने में लापरवाही को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को समन भेजा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे भारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा में बेगुनाह लोगों के मारे जाने पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की हरकतों की जांच कराने की मांग की है। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। राज्य सरकार ने कावेरी मुद्दे पर कोई भी अंतिम कदम उठाने से पहले विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग की नई सुविधा लागू कर दी है। इसके साथ ही स्टेशन पर वजन जांच प्रक्रिया को एआई कैमरों से जोड़ा गया है। मौसम विभाग ने देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी जलभराव की आशंका जताई गई है। केरल के इडुक्की जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कलारकुट्टी बांध के सभी 5 फाटकों को खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए रोकी गई पवित्र अमरनाथ यात्रा को मौसम में सुधार के बाद बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से दोबारा शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के उच्च पर्वतीय ब्रॉड पीक पर्वत पर आए भीषण हिमस्खलन की चपेट में आने से 3 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि लापता अन्य पर्वतारोहियों की तलाश के लिए सेना का बचाव अभियान जारी है। ओमान के तट के पास एक कमर्शियल तेल टैंकर पर अज्ञात हमले के बाद हड़कंप मच गया है। यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ऑपरेशंस ने लाल सागर और अरब सागर में जहाजों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कमर्शियल बैंकों और एनबीएफसीज को अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से बांटे जा रहे कर्ज की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वित्तीय जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने और बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा गया है।